नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने और बुक टॉकन अध्ययन की अगली कड़ी के साथ उपस्थित हूँ। आज दोस्तों इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। लेसन 12 सद्गुण और उपचार। सद्गुण फूलों की खुशबू की तरह होते हैं। वे सुंदरता, अच्छाई और खुशी के रूप में प्रसारित होते हैं। श्वास, ऊर्जा और खुशी फैलाते हैं। हर गुण की अलग अलग खुशबू होती है। सदाचारी व्यक्ति फूलों के गुलदस्ते की तरह होता है। प्रत्येक फूल से केवल अपनी सुगंध निकलती है, बल्कि अपना स्वर भी निकलता है। उच्च स्तरों पर एक व्यक्ति को सिम्फनी के रूप में माना जाता है। एक सदाचारी व्यक्ति उपचारात्मक शक्तियां उत्पन्न करता है। सद्गुण न केवल भौतिक स्तर पर उपचार करते हैं, बल्कि उनकी उपचारक शक्तियां अंतरिक्ष को भी शुद्ध करती है और उच्चतर तक प्रवेश करती है। सूक्ष्म दुनिया के स्तर इस प्रकार उद्देश्य और व्यक्तिपरक दुनिया के बीच एक चैनल का निर्माण करते हैं। इतरिक, सूक्ष्म, मानसिक और उच्च केंद्रों फूलों की तरह हैं, जो हमारे आंतरिक कोर से हमारे गुणों के किरणों के निकलने पर खिलते और खिलते हैं। जानवर हमारी गंध को सूंघते हैं। उनमें घृणा, भय, क्रोध, लालच या ईर्ष्या की गंध आती है। उनमें आनंद, प्रेम, शांति, सद्भावना, गंभीरता और बड़प्पन की गंध भी आती है। एक सद्गुणी व्यक्ति अपने अंतरतम स्व को अपने भीतर ईश्वर को, अपने भीतर की महिमा को, अपने भीतर के रचनात्मक स्रोत को प्रकाशित करता है। आंतरिक कोर एक ज्वलंत सार है, जिसके चारों ओर विभिन्न छल्ले जमा होते हैं, जो उसकी रेडियो धार्मिकता को सीमित करते हैं। उनमें से अधिकांश भले किसके द्वारा बनते हैं? विचार, भावनाएं, शब्द और कर्म, जो धार्मिकता, सुंदरता, अच्छाई, पवित्रता, प्रकाश और प्रेम के विपरीत है। सद्गुणों बुराइयों का दुरुपयोग किया तब होती है जब किसी गुण की ध्रुवता बदल जाती है और प्रतिकारक या नकारात्मक हो जाती है। आप यह उलटफेर तब देख सकते हैं जब प्यार नफरत, कटुता या अपराध में बदल जाता है। इस प्रकार इंक्विजिशन अस्तित्व में आया। उनके अनुयायियों के दिलों में ईसा मसीह के सर्वोच्च प्रेम को हठ, धार्मिकता, सिद्धांत और कट्टरता, नफरत में बदल दिया गया था। प्रकाश और स्वतंत्रता के इस तथाकथित युग में हम आज भी इसे होते हुए देख सकते हैं। कट्टरपंथी और सर्वोच्च नेता के नाम पर हमले आयोजित करते हैं। अन्य धर्मों या अस्थायों पर जो ग्लैमर और भ्रम के अंधे अनुयायी नहीं है, बल्कि करुणा, सहिष्णुता, आध्यात्मिक ईमानदारी का अभ्यास करते हैं। किसी गुण की ध्रुवता नकारात्मक विचारों, भावनाओं, शब्दों और अपराध के कारण बदल जाती हैं। किरणों की ध्रुवता तब तक बदल जाती है जब आत्म पदार्थ पहलू के साथ पहचान करता है और सभी के सर्वोत्तम हित के लिए काम करने के बजाय अलग अलग हितों के लिए काम करना शुरू कर देता है। इस प्रकार निस्वार्थता सभी के सर्वोत्तम हित के प्रति विचार के रूप में प्रकट होती है। स्वार्थ केवल एक भाग हित के प्रति विचार के रूप में प्रकट होता है। आत्मा केवल तभी विकसित हो सकती है जब बाहरी छल्ले अपनी ध्रुवीयता बदलते हैं और इसकी अनुमति देते हैं। आत्मा की किरणें सद्गुणों के रूप में प्रकट होती है। किसी गुण की प्रत्येक अभिव्यक्ति एकीकरण, संश्लेषण और उपचार की एक प्रक्रिया है। सद्गुणों की प्रस्फुटित घर्षण पैदा करता है। घर्षण व्यक्तित्व के विभिन्न स्तरों पर बीमारी या विभिन्न समस्याओं के रूप में प्रकट होता है। जैसे जैसे उज्ज्वल नाभिक के चारों ओर नकारात्मक दीवारें या छल्ले बढ़ते हैं, व्यक्ति अधिक स्वार्थी और अधिक आत्मविनाशकारी हो जाता है। स्वार्थ में स्वयं की पहचान व्यक्तित्व की नकारात्मक दीवारों से हो जाती है और सद्गुणों की किरणों के अवगुणों में बदल जाती हैं। बुराइयां जीव और उसके वाहनों की एकता को विघटित करती है और मनुष्य को ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करे जो उसके अस्तित्व और प्रगति के विरुद्ध में हो। ऐसी स्थिति व्यक्ति अपने ही विरुद्ध कार्य करता है और अपना ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तस्वीर के दूसरी तरफ एक गुणी व्यक्ति परक दुनिया की अनदेखी ताकतों के लिए एक खुला चुंबकीय क्षेत्र है, जो उन ताकतों के साथ संवाद करने और उच्चतर लौकिक प्रेरणाओं और छापों को प्राप्त करने में सक्षम है।
एक सदाचारी व्यक्ति परोपकारी शक्तियों का केंद्र होता है। ये शक्तियां एक सद्गुणी व्यक्ति के माध्यम से उसी प्रकट होती है जैसे प्रकाश की किरण एक प्रिज्म से होकर चमकती है। सारी मानवीय प्रगति और सारी वास्तविक संस्कृति इसी एकता का परिणाम है। किसी व्यक्ति के उस शक्तियों के संपर्क में आने का पहला संकेत है यह कि वह अपने सभी रिश्तों में सुंदरता प्रकट करता है। वह अब क्रूरता, अन्याय या घमंड को प्रोत्साहित नहीं करता, बल्कि सुंदरता सिद्धांतों के लिए खड़ा है। पहली बार जब कोई व्यक्ति उच्च सिद्धांतों के साथ संपर्क स्थापित करता है, वह अपने व्यक्तित्व के भीतर सेंसरशिप की एक प्रणाली विकसित करता है। उस क्षण से वह अपने सभी कार्यों को स्पष्ट रूप से देखता है और उन कार्यों को क्षय देता है और उच्च सिद्धांतों से सहमत नहीं है। यह सेंसरशिप की अंतरात्मा की अभिव्यक्ति है। अब उसके पास विवेक है और वह सच्चा इंसान बनने की राह पर है। सेंसरशिप अंतर एक आंतरिक कमांड पोस्ट में बदल जाती है, जो धीरे धीरे प्रकाश, धार्मिकता, सौंदर्य, आनंद, शांति, गंभीरता आदि के सभी विरोधों को समाप्त कर देता है। जैसे ही व्यक्ति उच्च सिद्धांतों और स्वयं की किरणें के साथ जुड़ जाता है, यह स्वास्थ्य, खुशी, आनंद और ऊर्जा प्रकट करता है। गुण, प्रयास, साहस, साहसी, भेदभाव, गंभीरता, हानिहीनता, सेवा, करुणा, धैर्य, निर्भरता, कृतज्ञता, जिम्मेदारी, उत्साह, त्याग करना, कुलीनता, प्रत्येक गुण शरीर के न किसी अंग से संबंधित होते हैं। प्रत्येक गुण का अपना रंग, अपनी सुगंध, अपना स्वर, अपनी गति, अपना सप्तक होता है। प्रत्येक सप्तक पर यह अलग ढंग से प्रकट होता है और प्रमुख या छोटी कुंजियां बनाता है। सप्तक को उच्च और निम्न सप्तक में विभाजित किया गया है। उच्चतर सप्तक में गुण अपने मूल रूप के करीब होता है और जबरदस्त ऊर्जा प्रसारित करता है। जब एकीकरण प्राप्त हो जाता है तो सप्तक के आवेश को प्रकट करने के लिए निचले सप्तक का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक गुण किसी एक राशि की किरण है। ये किरण 12 पंखुड़ियों वाले कमल या 40 की पंखुड़ियों में से एक होकर गुजरता है और एक गुण में बदल जाता है। प्रत्येक गुण एक बहुत मजबूत आवेश वाली शक्ति है। जब तक कि यह शरीर में बिना विद्यमान ग्लैमर, भ्रम और माया द्वारा विकृत या टूटा हुआ ना हो। प्रत्येक गुण अंत आभा में और फिर भौतिक शरीर में एक नमक बनाता है जो शरीर को स्वस्थ और राशि चक्र के अनुरूप रखता है। ऊपर बताए गए पहले 12 गुण हमारी राशि चक्र के अनुरूप रखता है। ऊपर बताए गए पहले 12 गुण हमारी राशि से संबंधित है। उत्साह का संबंध ग्रेट बियर से है। बलिदान सीरियल से संबंधित है। बड़प्पन ओरियन से संबंधित है। निम्नलिखित की एक तालिका है। 12 गुण, उनकी संबंधित राशियां और वे खनिज लवण जो हमारे शरीर में बनाते हैं। गुण, राशि और लवण, ये तीन है। इन तीनों को अलग अलग करके मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। गुण, राशि का चक्र, चिन्ह, खनिज लवण, प्रयास, मेष, पोटेशियम फॉस्फेट यानी काली फॉस्फेट, साहस, सिंह, मैग्नीशियम फॉस्फेट, फॉस्फोरिकम, सासी, मकर, कैल्शियम फॉस्फेट, हानिहीनता, मिथुन राशि, काली म्यूरिक एटम, सेवा, मीन राशि, लौ फॉस्फेट, भेदभाव, कर्क राशि, फ्लोरीन प्रचलना, जिम्मेदारी, तुला, नेट्रम फॉस्फेट, कृतज्ञता, विषम, नेट्रम सल्यूरेरकम, निर्भयता, वृश्चिक, कैल्शियम सल्फेट, धैर्य, धनु राशि, सिलिका, करुणा, कुंभ राशि, म्यूरेटिक सोडा। प्रत्येक राशि चिन्ह से एक निश्चित ऊर्जा निकलती है जो उनका निर्माण करती है। इतर शरीर के माध्यम से शरीर में लवण, उदाहरण के लिए मेष पोटासियम फॉस्फेट काली फॉस्फेट है। यह हमारे शरीर में सक्रिय होता है और मेष राशि के उत्सर्जन से आत्मसात होता है। जब कोई व्यक्ति प्रयास का गुण प्रदर्शित करता है, जब तक यह प्रयास करने का गुण सक्रिय नहीं होता, व्यक्ति मेष राशि से पोटासियम फॉस्फेट को आत्मसात नहीं कर सकता। मेष राशि मस्तिष्क पर शासन करती है। हमें बताया गया है कि काली फॉस्फेट एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन के साथ जोड़ता है और मस्तिष्क के ग्रेटर
ग्रे मैटर का निर्माण करता है। पहला, स्ट्राइविंग से कैली फॉस्फेट बढ़ता है और शरीर के कई परेशानियों दूर होती हैं, जैसे अवसाद, तंत्रिका संबंधी विकार, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और कुछ प्रकार का पागलपन। प्रयास करना एक है मानव आत्मा का महान गुण। प्रत्ययन पूर्वक अभ्यास करने से व्यक्ति अनेक लोगों से स्वयं को मुक्त कर लेता है। दूसरा, साहस एक गुण है जो मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम प्रदान करता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नमक है जो विशेष रूप से तब बनता है जब सूर्य सिंह राशि में होता है। यह नमक सूर्य के माध्यम से हमारे ईथर शरीर में संचारित होता है, जहां लियो सिंह राशि का उत्सर्जन पंजीकृत होता है और साहस की अग्नि के माध्यम से मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम में बदल जाता है। साहस का प्रत्येक कार्य हमारे शरीर में इस नमक को बढ़ाता है। साहस सिर दर्द, मासिक धर्म की समस्याएं, पेट का दर्द, हृदय की परेशानी और तनाव को ठीक करता है। साहस के प्रत्येक कार्य में हम शरीर में फॉस्फोरिकम की उपस्थिति में जबरदस्त वृद्धि देखते हैं। तीसरा, साहसी यानी डेयरिंग मकर राशि से संबंधित है और जब सूर्य मकर राशि में होता है तो कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है, लेकिन साहस के गुण के बिना साइन की किरणें हमारी आकाशीय शरीर या आभा पर प्रभाव डालती है, लेकिन कैल्शियम फॉस्फेट का उत्पादन नहीं करती है। यह सच है कि कैल्शियम फॉस्फेट बाहरी स्रोतों से लिया जा सकता है, लेकिन इसे शरीर में तब तक आत्मसात द्वारा नहीं किया जा सकता जब तक कि सांस भी भाग आग आभा में न जल जाए। कैल्शियम फॉस्फेट की कमी से दांतों में सड़न, त्वचा रोग, एनीमिया, रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन और कई अन्य समस्याएं पैदा होती हैं। डेयरिंग पाचन तरल पदार्थों को क्रिया में डालती है और हर बार जब आपको बदहजमी होती है तो इसका कारण ये होता है कि आपने कोई सुंदर चीज छोड़ दी है। रचनात्मकता, आपने साहस छोड़ दिया है। साहसी लोग लगभग कुछ भी खा और पचा सकते हैं। हानिहीनता का गुण है मिथुन राशि। जब आभा में हानिहीनता की अग्नि मौजूद होती है तो मिथुन की किरणें काली म्यूरिटम में बदल जाती है। यह नमक नजला, सूजी हुई ग्रंथियां, गले की खराश, सूजे हुए टॉन्सिल, चिकन पॉक्स और बढ़े हुए आमवती जोड़ों के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग हानि रहित हैं वे आसानी से काली म्यूरिटम का निर्माण कर सकते हैं और उपयुक्त परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। हानिकारता इस नमक के भंडार को सोख लेती है और व्यक्ति को विभिन्न रोगों के आक्रमण के लिए खोल देती है। गंभीरता एक ऐसा गुण है जो आवामंडल में काली सल्फ्यूरिकम पैदा करता है, खासकर जब सूरज अंदर हो। कन्या, यह तत्व आध्यात्मिक है। इसकी कमी से डैंड्रफ, गैस्ट्रोडेनल कैटरर, एनीमिया और ब्रोंकाइटिस हो जाता है। अपने जीवन में गंभीरता के गुण को बढ़ाकर हम अपने शरीर में इस अनमोल पदार्थ का उत्पादन करते हैं जो पूरे शरीर तंत्र से चिकनाई और शुद्ध करता है। छठा, सेवा एक का नाम है। वह ऊर्जा को व्यक्ति के रेडियोधर्मी बनाती है। यह ऊर्जा लोगों को आत्मा या आध्यात्मिक पहलू को जागृत करती है और उन्हें मुक्ति और पूर्णता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। जब सूर्य मीन राशि में होता है तो ऊर्जा या सेवा की भावना फेरम फॉस्फेट का निर्माण करती है। यह नमक शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से विभिन्न सूजन, जमाव, सिर दर्द, अनिद्रा, लंबागो, भावनात्मक गड़बड़ी, कमजोर दिल, चोट, अवसाद और उदासीनता। सेवा फेरम फॉस्फेट का उत्पादन करके ऐसी सभी परेशानियों को खत्म कर देती है। सातवां, विवेक। सातवां गुण है जब सूर्य कारक राशि में होता है तो विवेक कैलकेरियम फ्लोरिकम पैदा करता है। यह शरीर के लिए आवश्यक एक अनमोल नमक है। इसकी कमी से हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों में परेशानी पैदा होती है और पैर की उंगलियों या उंगलियों के बीच गुदा पर, कान के पीछे आदि जगह पर दरारें पड़ जाती हैं। जब भेदभाव का गुण है हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों में प्रतिदिन प्रयोग किया जाता है तो कैलकेरियम फ्लोरिकम बनता है और उल्लेखित विभिन्न परेशानियों को ठीक करता है या ऊपर रोकता है। जिम्मेदारी। आठवां, जिम्मेदारी एक ऐसा गुण है जो सैटर्न फॉस्फेट का निर्माण करता है, खासकर उस समय जब हमारा सूर्य तुला राशि में होता है। जब
इस नमक की कमी से गुर्दे के रोग, अमावत के रोग, गठिया, मधुमेह, मूत्राशय के विकार और पित्त पथरी उत्पन्न होती है। जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाने से कोई भी व्यक्ति बीमारियों से खुद को ठीक कर सकता है, क्योंकि जिम्मेदारी की आग आपके आहारमंडल में नाइट्रम फॉस्फेट का निर्माण करती है, जो आपके शरीर में प्रवेश करती है और चमत्कार करती है। नौवां, कृतज्ञता वृषभ राशि का गुण है। जो जब सूर्य वृषभ राशि में होता है तो कृतज्ञता की अग्नि नाइट्रम सल्फ्यूरिटम बनाती है। यह नमक आपको मलेरिया से बनाता है, पित्त से ठंड लगना और बुखार। यह आपके सिस्टम से अत्यधिक पानी को बाहर निकालता है और समनी ऐंठन को ठीक करता है। यह नमक कृतज्ञता से बनता है। कृतज्ञता की भावना कई शारीरिक और भावनात्मक परेशानियों को दूर कर सकती है, जिससे आपको संतुष्ट और खुश महसूस करने के लिए मदद मिलती है। कृतज्ञता थायराइड की समस्याओं को ठीक करती है और थायराइड के शरीर में कई विषाक्त पदार्थों को शुद्ध करने में मदद करती है। कृतघ्न लोग अपने थायराइड में विषाक्त पदार्थ जमा कर लेते हैं। वे अपने दिल को चोट पहुंचाते हैं और सौर जाल को तनाव देते हैं, जो पाचन तंत्र पर प्रतिक्रिया करता है। 10वां, निर्भयता एक महान गुण है जो सूर्य के वृश्चिक राशि में होने पर कैल्शियम सल्फेट बनाता है। इस नमक की कमी से पेट खराब हो जाता है। परेशानियां अल्सर, फोड़, कावेंकल, गुर्दे और आग्नेयाशय संबंधी परेशानियां। निर्भरता आभा मंडल और शरीर में कैल्शियम सल्फेट उत्पन्न कर करके शरीर को कई रोगों से मुक्ति दिलाती है। जो लोग भयभीत होते हैं वे अंततः इस महत्वपूर्ण नमक की सारी जमा राशि खो देते हैं। 11वां, धैर्य सिलिका पैदा करता है, विशेषकर उस समय जब सूर्य धनु राशि में होता है। सिलिका की कमी से पसीना, प्राणली, पलकें, हड्डियां, गला, कान, बाल और नाखून में जटिलताएं पैदा होती है। जैसे जैसे व्यक्ति इस गुण में बदलता है, वह स्वयं की कई शारीरिक परेशानियों और भावनात्मक और मानसिक तनावों से मुक्त कर लेता है। अधीरता सिलिका के भंडार को सोख लेती है और व्यक्ति को विभिन्न हमलों का शिकार बना देती है। धैर्य भी स्थिर करता है, उच्च मस्तिष्क और हमें अमूर्त स्तरों पर सोचने में सहायता करता है। धैर्य मूत्र और पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है। जैसे जैसे व्यक्ति अधिक धैर्य रखता है, आंतें बेहतर काम करती हैं, ग्रंथि तंत्र अधिक सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करता है और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तत्वों का उत्पादन करता है। धैर्य जनन अंगों को मजबूत बनाता है। भाग दौड़ भारी जिंदगी है कई बीमारियों का कारण। 12वां, करुणा। करुणा 12वां गुण है जिसकी अग्नि नेत्रम म्यूरिटिकम बनाती है, खासकर जब सूर्य कुंभ राशि में हो। करुणा विकसित करके हम अपना स्वास्थ्य बढ़ाते हैं और एक लंबा स्वस्थ शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। करुणा के अभाव क्रूरता, घृणा या अपराध का रूप नेट्रम म्यूरिटिकम के जमाव को सोख लेता है और सर्दी, कब्ज, दाद, छाले, एक्जिमा, सनस्ट्रोक, मलेरिया, अपच, हेजवर और जलन का कारण बनता है। करुणा इन सभी को ठीक कर देती है। करुणा रक्त को भी शुद्ध कर देती है। जिन लोगों को अपने रक्त को शुद्ध करने की आवश्यकता है उन्हें दया का व्यवहार करना चाहिए। यह लीवर को भी सक्रिय करता है और उसमें जमा हुए विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देता है। करुणा ईथर शरीर को जीवंत बनाती है और इसे अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण धाराओं के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाती है। करुणा के माध्यम से संपूर्ण व्यक्तित्व को बदलना संभव है। भविष्य में चिकित्सक करेंगे किसी व्यक्ति का उसके गुणों के दृष्टिकोण से विश्लेषण करें और उसके लिए गुणों का निर्धारण करें। एक डॉक्टर कहेगा, उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी सर्दी, बढ़े हुए टॉन्सिल या सूजी हुई ग्रंथियों को खत्म करना चाहते हैं तो आपको प्रयास, साहस और हानि रहित व्यायाम शुरू करना चाहिए। यह सद्गुणों की जैव रसायन की शुरुआत होगी। अधिक गुणों का विश्लेषण किया जाएगा और अंग के विभिन्न हिस्सों में संबंधित किया जाएगा और अंगों के गुणों और वैज्ञानिक रूप से निर्देशित आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से ठीक किया जाएगा। प्रत्येक गुण का संबंध एक स्वर से, एक ध्वनि से भी है। एक निश्चित स्वर वाले कुछ संगीत बजाने के माध्यम से मानव आवा में कुछ लवण पैदा
करना संभव है और प्रबल होता है। दोस्तों, बस इस अध्याय के अगली कड़ी से फिर मुलाकात होगी। आज इतना ही, आज आपके साथ। धन्यवाद। थैंक यू।